हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्त, जीएस महत्वपूर्ण जीएस की जो श्रृंखला चल रही है, ये आज तीसरी श्रृंखला है दोस्त। ठीक, जिसमें महत्वपूर्ण जीएस और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, अगर भारत के संदर्भ में पूछेगा तो किस राज्य में, और यूपी के किस जिले में, तो मेरठ में। ठीक है, मेरठ में उत्तर प्रदेश में जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। टेराकोटा का जीआई टैग किसके पास है? गोरखपुर के पास। गोरखपुर के पास टेराकोटा का जीआई टैग है। टेराकोटा का जीआई टैग गोरखपुर के पास। काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी, सिद्धार्थनगर यूपी। ठीक, काला चावल महोत्सव मणिपुर। उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, तो मान लीजिए ये अपना जैसे यूपी है तो ये लास्ट में यहाँ सहारनपुर, ठीक, और ये इधर लास्ट में यहाँ बलिया। देखिए मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये है यहाँ कोने में सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। यहाँ पे है शामली, ठीक, ये सबसे पश्चिमी है शामली, और ये सबसे उत्तरी है सहारनपुर। सबसे पूर्वी यहाँ पे है बलिया, ये है सोनभद्र। सबसे दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। ठीक दोस्त, ये यहाँ पे ऐसे ललितपुर है ना। तो सब उत्तरी जिला कौन सा है? ये सहारनपुर हो गया। सबसे पश्चिमी जिला शामली, जो एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं? एनसीआर में 8 शामिल हैं। एनसीआर दोस्त, एनसीआर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, आइए यहाँ से हम लोग इतने प्रश्न देखें, आगे देखते हैं भैया। इसका आंसर होगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितना % है? उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता है वो कितना % है? 73% साक्षरता है उत्तर प्रदेश में। जो जनघनत्व है कितना है? 829, जो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक भैया, 829 और 10 की वृद्धि दर है, मतलब कि 2001 से लेकर के 2011 के जो जनगणना हुआ है, 2011 में 10 की वृद्धि दर कितना हुआ 2001 के अकॉर्डिंग? तो इसका है 20.2%, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिंगानुपात क्या है इसका? 9 से 12 है। ठीक है, 1000 पुरुष पे 9 से 12 महिला। यूपी में सर्वाधिक लिंगा किस जिले में है? यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है। ठीक दोस्त, हाँ, जौनपुर में है सर्वाधिक लिंगानुपात। सबसे ज़्यादा साक्षर या पढ़ा लिखा यूपी का कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सबसे कम पढ़ा लिखा श्रावस्ती। आइए दोस्त, अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ प्रश्न लिखे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज इस बार जरूर पूछेगा, इससे रिलेटेड कोई न कोई प्रश्न जरूर आएंगे। आइए भैया, उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश यूपी पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, यूपीपी, एसएससी जीडी सबके लिए है। तो यूपी के जो कितने राज्य, यूपी जो है अपने यूपी से कितने राज्य सटते हैं? तो 8 राज्य हैं जो पड़ोसी राज्य हैं। 1 केंद्र शासित प्रदेश है, 1 देश है। देश कौन सा? नेपाल है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूटी है। ये दिल्ली है, और 8 राज्य हैं। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई। क्वेश्चन पूछेगा इस बार। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इसका निर्माण कौन किया? पिंगाली वेंकैया नायडू। पिंगाली वेंकैया नायडू। पिंगाली वेंकैया नायडू। ठीक दोस्त,
ध्यान रहे आपको, इसका जो अनुपात होता है राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है 3:2 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई जैसे ये होता है ना, तो इधर 3 है और इधर 2 है। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हो गया। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाए गए भैया? दोनों 24 जनवरी को अपनाए गए थे। 24 जनवरी 1950 को। कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं 26 जनवरी देता है, 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी को है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम लोग। उन्नीस सौ 5 से लेकर के 1950 तक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डे हैं। 1905 को क्या था दोस्त? बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछता है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इसका बंगाल विभाजन का जो प्रभावी डेट क्या रखी गई थी? बंगाल विभाजन कब से प्रभावी होगा? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार यहीं राष्ट्रगान गाया गया था। पहली बार राष्ट्रगान कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और 1896 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाई गई थी, वो भी कलकत्ता अधिवेशन ही था। चलिए भैया आगे देखते हैं। हाँ, राष्ट्रगान का जो गायन समय है 52 सेकंड है, और शार्ट में जब अगर गाया जाएगा तो 20 सेकंड है। ठीक, वैसे है 52 सेकंड। आइए आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 हम लोग देख लिए। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन भैया। 1907 में सूरत अधिवेशन। इसमें गरम दल थे और नरम दल, नरम दल का आपस में अलग हो गए थे ये लोग। ठीक है, मतभेद हो गया था, अलग हो गए, आपस में अलग हो गए गरम दल नरम दल। इसकी अध्यक्षता जरूरी, मतलब अध्यक्षता कौन किया था ये बहुत जरूरी है, पूछेगा। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। 1909 में क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो एक्ट आया था। ठीक है, या मार्ले मिंटो अधिनियम आया। 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। लखनऊ अध्यक्षता कौन किए? यहाँ किए मजूमदार। यहाँ पे हुआ क्या था? ये जो नरम दल गरम दल यहाँ अलग हुए थे, यहाँ आपस में मतलब उनका मिलन हुआ और लोग आपस में सहमति जताए। फिर आगे 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में ही। 1917 की घटना क्या है? 1917 घटना है चंपारण सत्याग्रह था। 1918 में खेड़ा था भैया, खेड़ा आंदोलन। ठीक, 1919 में बहुत सारा हुआ था घटना, देख लेते हैं हम लोग। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। कौन दिया था? जनरल डायर गोली चलाने का आदेश दिया 13 अप्रैल 1919 को। इसी टाइम रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आया, कब आया रॉलेट एक्ट? 1919 ईस्वी में। ठीक है,
चेम्सफोर्ड अधिनियम आया 1919 ईस्वी में। चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया? 1919 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन कब चला था दोस्त? 1920 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चला था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ। इसको स्थगित कब किया गया? जब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा जब कांड हो गया 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर यूपी। ठीक, गोरखपुर यूपी। चौरी चौरा कांड हुआ था तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, तो उसी टाइम असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 1923 की घटना है भैया, स्वराज पार्टी का गठन। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन कौन कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास। कौन भैया? चित्तरंजन, इन्हीं को CR दास बोलते हैं। कहीं कहीं CR दास लिखा रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1923 की घटना है ये। ठीक, 1926 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। 1926 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय। अकबर सेकेंड इनको राजा की उपाधि दिए थे। ठीक है, 1927 में क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। आपसे क्वेश्चन सवाल करेगा एग्जामिनर। 1928 में इसका आगमन हुआ। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था भैया? 1928 ईस्वी में। आगमन 1928 ईस्वी में, गठन 27 में। ठीक है, 1929 की घटना है लाहौर अधिवेशन। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए जरूरी है। क्या मांग, किसकी मांग की गई थी भैया? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी भैया? ध्यान रखिएगा, ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी को। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1938 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन हुआ था? त्रिपुरा हुआ था कि हरिपुरा? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। ठीक है, अध्यक्षता कौन किया था? जो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ, इसी में सुभाष चंद्र बोस नाराज होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए थे 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने नाराज होकर के जाकर के अलग अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए। ठीक है भैया, क्योंकि गांधी जी के चहेते थे पट्टामी सीतारमैया, तो उनको अध्यक्ष बनाने का प्रोसेस चल रहा था, तो नाराज होकर के दोबारा सिलेक्ट भी हुए थे सुभाष चंद्र बोस, तो जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए। और गांधी
9 अगस्त 1942 ईस्वी को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भैया, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। उस समय लिनलिथगो वायसराय कौन था उसमें, लिनलिथगो थे। गो, भारत छोड़ो गो, यूपी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ साइमन कमीशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, साइमन कमीशन 1946 में आया। प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया भैया, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन है ये भारत कब आया, 1946 ईस्वी में। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, क्रिप्स जो कैबिनेट मिशन आया था इसी के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ जुलाई 1946 में, 389 सदस्यों का चुनाव होना था। ठीक है, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, जब चुनाव हो गया तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, कब हुई थी बैठक, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इसी समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान रहे ये प्रश्न बहुत पूछता है, एग्जामिनर बार बार इस प्रश्न को रिपीट करता है, जबकि बहुत प्रश्न इजी है, हर किसी को पता है, फिर भी बार बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना। और फिर जब 9 दिसंबर को हुआ तो फिर 11 दिसंबर को संविधान में की जब दूसरी बैठक हुई, कब, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा में की दूसरी बैठक हुई, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष, ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे, अब की बार अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, फिर 13 दिसंबर को, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ जो बन रहे हैं वही लिख रहे हैं, जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था। क्या पेश हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसने पेश किया था। ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब पेश हुआ। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, संविधान में जो प्रस्तावना आगे चल करके बना, ये कब पेश हुआ था। तो भैया ये जब पेश तो हो गया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो एग्जामिनर आपसे सवाल करेगा कि भैया ये लागू कब हुआ था, या सॉरी पारित कब हुआ था। जब पेश तो हो गया तो पारित भी तो होगा, तो पारित कब हुआ था, पारित वाली डेट पूछेगा, थोड़ा लेवल अप करेगा तो ये हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 मेंबर, टोटल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सारे प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा, आपसे यही सब प्रश्न पूछेंगे बार बार। ठीक है भैया, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुआ, एक अध्यक्ष 6 मेंबर 7 लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 जनवरी 1947 पारित, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव पेश, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कब, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, किसके सिफारिश पे, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे। ठीक भैया, अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। दोस्त प्लासी का युद्ध अभी पिछली बार पेट में पूछा था, यूपीएसआई में पूछा था भैया, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था ये भैया? सिराजुद्दौला प्लस अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज में कौन था? क्लाइव। सिराजुद्दौला थे। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? याद रहे, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। कब हुआ भैया? 1764 ईस्वी में। ठीक, इसमें इधर से अंग्रेज थे। ठीक है, यहाँ से मीर कासिम, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला। ठीक है, और एक थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। ठीक है, ये बंगाल के नवाब थे। कहाँ के? बंगाल के। ये अवध के उस समय नवाब थे। ठीक है, 3 लोगों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से लड़ी थी। ठीक है, ये लोग पराजित हो गए थे, विजयी हो गया ये। ठीक, वाडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्त? वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में हुआ था वाडीवास का युद्ध। ठीक, हेनसांग भारत कब आया था? हेनसांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय भारत आया था। फाहियान भारत कब आया था? फाहियान जो भारत था कब आया था? किसके समय आया था? ये विक्रमादित्य के समय आया था। विक्रमादित्य के समय। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न हम लोग यहाँ से देख लिए दोस्त। चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।